ग्लोबलाइजेशन आज कर रहे हो? जब हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा तब तुमको विश्वास नहीं था। तो ऑक्सीजन आज ढूंढ रहे हो। जब हमने पीपल पर प्रतिबंध लगाया था, धर्म से जोड़ा, इस पर एक लोटा जल चढ़ाओ, इसको काटो मत, इसको जलाओ मत, तब तुम्हारा ध्यान नहीं था। जय विश्व बंधु। सनातन जीवन विज्ञान साइंस ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, सोल, आत्मा। सनातन का आधार ही आत्मा है। आत्मा का पूरक सनातन है। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं सनातन जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान वह कला जिससे एक जीवन आनंदित प्रफुल्लित हो गए। तो प्रातः जिनको अल्पाहार लेना है वो ले, नहीं तो सीधे भोजन बहुत लाभदायक है। दूध के बने हुए, दूध के साथ दूध से उत्पन्न दही, छाछ इत्यादि जो भी आप बना सकते हैं उसकी ताजे, वो भी ऐसा नहीं कि 20 दिन का रखा हुआ छाछ आप पी रहे, वो भी गलत है। फिर शुद्ध साग सब्जियां, अरे एक क्यारी में आप मेथी बना दो, एक क्यारी की मेथी मतलब 10-15 फुट की, 10 बाई 15 फुट की एक क्यारी आप बना दो मेथी, आपका पूरा परिवार, 5-6 आदमी का परिवार उस मेथी को खत्म नहीं कर पाएगा। पालक इतना बना दो, धनिया इतना बना दो। एक एक गाय पाल लो ना भाई। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं महाराज तुमने बढ़िया काम किया, गाय रखी है तो। मैंने कहा अच्छा है तो तुम क्यों नहीं करते इसको? पर हमारी तो बड़ी व्यवस्था है, क्या करेंगे, हमारा जो है ना, और रह रहे कहा अर्ध आकाश में, फ्लैट, न ऊपर अपना न नीचे अपना, न दाएं अपना न बाएं अपना, न आगे अपना न पीछे अपना। क्या बच्चों का भी बचपन छिन गया? क्या यही बच्चों के बचपन होते हैं? अरे परम आनंदित स्थिति में प्रकृति के साथ, मिट्टी, धूल और वनस्पतियों के साथ। एक हमने गीत सुना था कहीं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। वाह! तो चंदन वाली मिट्टी तो मिली नहीं, पत्थर मिले। यदि कोई कहता हो कि अभाव है भूखंड का, सब लोग गांव में नहीं रह सकते, तो भी मैं इस विषय पर चर्चा करने तैयार हूं। पूरा भारत आज भी इतनी कमी नहीं है। यदि भारत में तुम दिखाई दे रहा है, अरे विश्व बहुत बड़ा है। विश्व के देश में किसी देश की जनसंख्या 6 करोड़ है और उसका क्षेत्रफल कोई किसी के लिए, जब हमने ये कर दिया वसुधैव कुटुंबकम, आज तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, जब ये सत्य है तो उसको लाओ, उस पद्धति को देखो। ग्लोबलाइजेशन आज कर रहे हो,
जब हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा तब तुमको विश्वास नहीं था। तो ऑक्सीजन आज ढूंढ रहे हो। जब हमने पीपल पर प्रतिबंध लगाया था, धर्म से जोड़ा, इस पर एक लोटा जल चढ़ाओ, इसको काटो मत, इसको जलाओ मत, तब तुम्हारा ध्यान नहीं था। यह है सनातन जीवन विज्ञान। तो बंधुओं, उस तरह की खेती अनिवार्य है स्वस्थ भारत के लिए, स्वस्थ मानवता के लिए, स्वस्थ प्राणी जीवन के लिए। उसके लिए प्रकृति का मेरे जीवन में 4 बातें मैं लेके चलता हूं, जानता हूं, उन्हीं को मानता हूं, उसी के लिए जीवन है। सबसे पहला है प्रकृति, दूसरा है प्राणी, तीसरा है धर्म, फिर है राष्ट्र। ये 3 चीज तुम्हारी सही हो गई ना, तो राष्ट्र, अरे राष्ट्रों का गुरु राष्ट्र, वह राष्ट्र कैसा होगा कल्पना करके देखो। अब आपकी कल्पना भी हो पावे कि नहीं उस योग में। मैं जो बातें कर रहा हूं, संभव है कि कितने लोग ये भी कहने लगे कि ये महाराज क्या बोल रहा है, ऐसा भी कुछ है क्या, ऐसा कुछ होता है, गलटप कोरा गलटप भी हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल सत्य है। एक भाई सूरत में दूध पीते, वो अभी भी दूध पीते होंगे, कहीं भी आश्रम पर आए तो एक बार उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे यहां भी गाय का दूध पहुंच सकता है, मिल सकता है? हमने कहा मिल सकता है, क्यों नहीं मिल जाएगा। मेरी गाय आज भी प्रातः और साय दोनों समय में चरने के लिए जाती है, 2.5 से 3 घंटे। बढ़िया बढ़िया, मतलब गायों का जीवन जो लोग देखे हैं, जिन्होंने देखा है, वो बिल्कुल बहुत अच्छा है। अब उसके यहाँ पर दूध पहुंचाना शुरू किया, 2-4 दिन दूध जाने के बाद बोला बंद कर दो। तो हमारे आदमी ने बताया, गुरुजी बोला, उनको क्या बोला? बोला कि इस दूध में दुर्गंध आती है। क्या आता है? अब दुर्गंध वाले को सुगंध कहां से पसंद पड़ेगी? जो वो दूध पी रहे हैं वो रासायनिक रूप से परिवर्तित किया हुआ या डेयरियों के द्वारा मिलावट किया हुआ अनेक प्रकार के अशुद्ध है वो। अब उनको वो लग चुका है, उनको वो जो केमिकल का स्वाद है वो उनको स्वाद लग रहा है, सुगंध लग रहा है। अब बताइए, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं कि गाय का शुद्ध दूध बिल्कुल, और चारा भी उसी प्रकार का वनस्पतियों को चर के आती है, भूसा या ज्वार या पराल या जो खिलाना चाहिए वही चारा खा रही है, बड़ा उत्तम दूध है। और उसको वो कहता कि इस गाय में, हमारे बच्चे बोलते दुर्गंध आती है। अब बताइए हम क्या करेंगे? हमारी बातों को अगर कोई यूं कहने लगे कि भाई ये तो बकवास है, तो इसमें हमारा तो कुछ दोष नहीं है। हम जो कह रहे हैं, जो हमने देखा है, जो जाना है, जो माना है, जो पाया है, हम उसे ही कह रहे हैं। अंतिम परिणाम यदि आप इनको नकार दो तो परिणाम है विनाश। उस मृत्यु के लिए प्राणियों के, दूसरे प्राणियों को भी तुम्हारी करनियों का भोग भोगना पड़ेगा कि विश्व इस तरह से विनष्ट होगा जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर रहे। उसके लिए मैंने एक, इसका नाम है सनातन जीवन विज्ञान, उसका नाम है विश्व विनाश की ओर। उसमें सब मिलेगा ये आपको, कैसे विश्व विनाश की ओर जा रहा है। ये सनातन जीवन विज्ञान उसको बचाने का प्रयास है। वो जा कैसे रहा है, वो उसमें विश्व विनाश की ओर, उस पुस्तक में आपको ये मिलेगा। तो बंधुओं, कैसे करेंगे आप? अब ये चीजें उपलब्ध नहीं है। मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि यदि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले साग सब्जी फल इत्यादि आपको प्राप्त हों तो उससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। अब आप इनकी प्रक्रिया, जो चलो साग सब्जी ले आए, एक तो केमिकल फर्टिलाइजर अगड़म बगड़म वाली आ गई, अब उसको आपने बनाने की जो पद्धति अपनाई है, अब बनाने की पद्धति में हल्दी भी मिक्स है, धनिया भी मिलावट वाला है, तेल भी मिलावट वाला है, घी भी मिलावट वाला है। उसमें जो भी तत्व डाले जा रहे हैं सभी दूषण वाले हैं। अब बताइए,
हॉस्पिटल नहीं जाना होगा, कहां जाना होगा? क्या करोगे? आपके पास में तो वो योग की प्रक्रिया नहीं है जो इनको सबको परिवर्तित कर सको। मतलब ये है, इन चीजों को आप चाहो तो देखो, आज भी मैं श्रमिक, जिनको एक भाषा में मजदूर कहते हैं, वो मजदूर बहुत मजबूत है, और किसान, कृषक जिसको कहते हैं, वो बहुत मजबूत है। और बंधुओं, ये दो चाहे दो ग्रुप हो गए, दो विभाग हो गए मानवों में, कर्मचारियों के ढंग से। हमारे यहाँ जाति और धर्म और वर्ण और कर्म बनाए गए, वो सब कर्म के अनुसार बनाए गए, तो कार्य के अनुसार ये दो लोग एक मत हो जाएं तो भारत भारत हो जाएगा। कृषक और श्रमिक, ये अभी भी बहुत कम, दूसरों की अपेक्षा बहुत कम, किसी भी कार्य में, राष्ट्र के अच्छाई बुराई में बहुत कम सम्मिलित या दोषी तो है ही नहीं। यदि दोष है तो हमारी शासन प्रणाली का। वो हल्दी, धनिया, जीरा या और भी अनेक प्रकार के मसाले हैं, जिनको मसालों के रूप में देकर के उनको ऐसा ऐसा मिक्स करके लोगों ने बना दिया। पानी पूरी मसाला, चाट मसाला, डोसा मसाला, फलाना मसाला, मसाले में मसाला। क्या किसी ने देखा वैज्ञानिक ढंग से इस तत्व को मिलाने से इसका क्या प्रकोप होता है, क्या प्रभाव होता है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है?